सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करने वाली दो स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक है ओरिएंट सीमेंट और दूसरा है अंबुजा। और हम जो है इन की पॉइंट्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला ये देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, इसका कारोबार असल में क्या है। दूसरा फाइनेंशियल जो है इसका एनालिसिस करेंगे और कंप्लेंट देखेंगे। उसके बाद चार्ट पैटर्न भी देखेंगे और उसके बाद बाय करना है, होल्ड करना है, इसके ऊपर भी हम लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर भी दे दूं कि ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पस के लिए है और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह मशवरा ले लें। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए जो है आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करने के बाद जब तक आप सही से मुतमईन ना हो जाएं, जब तक इन्वेस्ट ना करें। और कहीं से कर्ज लेकर या फिर कहीं से लोन वगैरह लेकर, लोन तो हराम ही है, तो ऐसे काम ना करें जिससे आपको बाद में पछतावा हो। सबसे पहले हम अंबुजा सीमेंट के बारे में बात करते हैं और हम यहाँ पर इसका चार्ट पैटर्न देखने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका करंट प्राइस जो है 453 पे अभी ट्रेड हो रही है। तो हम इसका पहले मैं आपको लास्ट 5 डेज़ का बता देता हूँ। माइनस में आपको यहाँ पर नेगेटिव नज़र आ रहे होंगे। 1 मंथ का देखेंगे तो 8% पॉजिटिव है, 6 मंथ में 28% है, 1 साल में आपको यहाँ पर नेगेटिव नज़र आएंगे। तो हम इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चार्ट पैटर्न तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई ये नहीं है। थोड़ा अभी फ़िलहाल में ऊपर नीचे हुआ है। हम इसका रीज़न भी आगे देखेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी बहुत पुरानी है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कंपनी है ये, और 1999 में ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। तो अब हम यहाँ पे स्क्रीनर पे हैं और आप यहाँ पर हम कुछ डिटेल देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी 1993 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, फाउंड हुई थी। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी सीमेंट जो है ये इंडिया की लीडिंग यानी कि एक बहुत बड़ी कंपनी है। आप यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी जो सीमेंट जो मैन्युफैक्चर करती है और इनका जो प्रेजेंस 80 कंट्रीज़ में है, मतलब बहुत ही बड़े स्केल पे ये कंपनी का कारोबार है। और हम ये पर देखेंगे डिटेल में तो आपको मार्केट कैप ऊपर नज़र आएंगे कि कंपनी जो लार्ज कैप में आती है, बहुत ही बड़ी कंपनी, 89,000 मार्केट कैप है। स्टॉक का अगर हम पी देखेंगे और इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो आसपास ही है, और आरओसी भी अच्छी है और आरओई थोड़ा ख़राब है। और हम यहाँ पर जो है असल चीज़ देखने वाले हैं, कंपनी थोड़ी बहुत डिविडेंड भी पे कर रही है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं फेस वैल्यू 2 का है, प्रोमोटर होल्डिंग 63 का है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन सबसे जो है नेगेटिव आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का जितना भी प्रोमोटर होल्डिंग है 63% पूरे के पूरे गिरवी पे रखे हुए हैं, तो आप समझ जाएं। तो इसके बावजूद भी मैं आपको इसका कुछ डिटेल बता देता हूँ। एक साथी ने इसके बारे में कमेंट किया था, तो मैं आपको और थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। आप यहाँ पर कंप्यूटर देखेंगे तो ये सेकंड नंबर पे आपको नज़र आएंगे। उससे पहले जो अल्ट्राटेक है, उसके बाद बाकी के आप यहाँ पर कंप्यूटर देख सकते हैं। और हम अगर यहाँ पर सेल्स की बात करें, आप यहाँ पर खुद ही देख लें, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। और हम जो है नेट प्रॉफिट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते 2022 से क्वार्टर बाय क्वार्टर यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, जो कि बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन है। इसी के साथ अगर हम प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे तो हम यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट देखेंगे। बाकी आप ये चीज़ें आप खुद ही देख लें। तो नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे कि पिछले इससे 2023 से और लास्ट 3-4 क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो ये नीचे गया है, डिक्रीज़ हुआ है। इसी के साथ अगर हम बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर रिज़र्व्स देखने को मिलेंगे। कंपनी के पास रिज़र्व्स बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी के पास कर्जा उतना नहीं है, सिर्फ 5 करोड़ की कर्जा है, लेकिन यह है कि इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल से। इसी के साथ एसेट्स में अगर देखेंगे तो एसेट्स में भी इंक्रीज़ हुआ है, पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे नेट कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर जो है नेगेटिव में है। आप कंपनी को 10 करोड़ जो है इसको पे करना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं फाइनली, जल्दी हम देखते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर थोड़ा आप यहाँ पर देखेंगे 2023 इसी साल में अगर क्वार्टर बाय देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है 0.02%। बाकी एफआईएस का अगर देखेंगे तो एफआईएस जो है थोड़ा इंक्रीज़ किया है पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे, और डाइज ने सेल किया है। और बाकी आप यहाँ पर गवर्नमेंट का भी इनको इसमें एंट्री नज़र आएंगे। तो कंक्लूज़न ये निकला कि आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी जो है प्लेजिंग, एक तो प्लेजिंग है और दूसरा जो है ये भी ध्यान रखना है कि कंपनी जो है किस ग्रुप के अंडर में आती है। मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी अंबुजा सीमेंट अडानी ग्रुप के इसमें आती है। और आपको मालूम है कि जो हिंडनबर्ग का जो साया है इसके ऊपर पड़े हुआ है, तो जब से
कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इनका, तो वो भी जहन में रखिए। और 2024 का जो इलेक्शन है तो उसको भी आप जहन में रखिए, उसके बाद इसमें आप एंट्री इन्वेस्ट करने का आप सोचें। अगर हम कंप्लाइंट की बात करते हैं तो सारे चीज़ों में पास है, और आपको देख सकते हैं कंपनी के पास सिर्फ 1% कर्जा है। यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव भी मैंने आपको बता दिया। बाकी हम टेक्निकल एनालिसिस भी थोड़ा कर लेते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर अपस्टॉक पर हूँ, और मैंने यहाँ पर जो है MACD इंडिकेटर मैंने ओपन किया है लॉन्ग टर्म के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं, हम यहाँ पर 1 मंथ पे क्लिक करते हैं। तो ठहरो, अब थोड़ा टाइम ले रहे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर हम जाना चाहें तो आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अभी जो है इसमें एंट्री लेने का वक्त नहीं है आपको, जब तक ये पॉजिटिव में और ये इसको क्रॉस ना कर दे ये इसको, तो जब तक आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी एंट्री नहीं ले सकते। इसी के साथ अगर हम थोड़े दिनों के लिए देखेंगे, वीकली के हिसाब से भी देखेंगे, तो यहाँ पर भी कोई ख़ास आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। एंट्री तो यहाँ पर ही लेने का था, अगर यहाँ पर लेते तो कुछ अपने को प्रॉफिट हो जाता था। तो इसी के साथ अगर हम अभी अगर एंट्री का देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी मैंने 15 मिनट का यहाँ पर सिलेक्ट किया। मैं उतना इस टेक्निकल का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे आती है मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते कि अभी जो ये नेगेटिव में ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ है बार यहाँ पे, और यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे तो बाकी आपकी इसमें मर्ज़ी है। तो हमने जैसे ही सारी चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए, अगर आप मेरा ओपिनियन पूछे कि मैं इस कंपनी के बारे में इन्वेस्ट के बारे में क्या सोचता हूं, तो मैं इससे जो है 2.5 हाथ में दूर ही रहूँगा। आपको यहां तक इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे जो है मुझे बहुत खुशी होती है। और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी आप ऑन कर लें। अपना जो दूसरा सीमेंट कंपनी है वह है ओरिएंट सीमेंट। हम इसका आप यहाँ पर देखेंगे तो पिछले दिन जो है ये 6% ऊपर गया था, और हम इसी के साथ अगर 5 डेज़ का रिटर्न देखेंगे तो आपको माइनस नज़र आएंगे। 1 मंथ का अगर आप देखेंगे तो 31% कंपनी रिटर्न दी है पिछले 1 मंथ में। 6 मंथ का देखेंगे तो 58, 1 ईयर का देखेंगे 53। इसी के साथ साथ अगर हम 5 ईयर का पहले देखते हैं तो 61 आपको नज़र आएंगे। मैक्सिमम पे मैंने क्लिक किया है, और इसका जो है कंपनी 2013 में इसमें लिस्ट हुई थी। जब से आप यहाँ पर देखेंगे तो 230 का इसका % का रिटर्न है। तो ये कंपनी में भी आपको ऊपर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, लेकिन अभी जो है कुछ पॉजिटिव साइन अपने को यहाँ पर दिख रहे। अगर इसको मेरे ख्याल से ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक करते हैं तो फिर ये वाला टारगेट है। अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर कंपनी जो है रॉकेट की तरह ऊपर जा सकती है। कंपनी की अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट मतलब ये कंपनी जिस ब्रांड से अपना सीमेंट सेल करती है वो बिरला A1 है, और आप देख सकते हैं कि इस टाइप की ये कंपनी है। और बोलने के 1980 में ये कंपनी जो है इस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। दूसरी बात, हम अगर कंपनी का प्रोडक्ट वाइज अगर देखेंगे तो कंपनी का सिर्फ एक ही चीज़ है, इधर उधर हाथ नहीं मारे, खाली सीमेंट में ही इनका इन्वेस्टमेंट, ये सीमेंट के थ्रू ही इनको 100% रेवेन्यू जनरेट होती है। अगर हम कंपनी की इस बारे में बात करें, लोकेशन के बारे में बात करें, तो कंपनी को इंडिया के किस किस एरिया से ज़्यादा इनको रेवेन्यू जनरेट होती है, तो वेस्ट इंडिया से इनको 55%, साउथ इंडिया से 36% और सेंट्रल इंडिया से 9%। वह हम अभी आगे डिटेल में भी देखेंगे स्क्रीनर पे। तो हम स्क्रीनर पे है अभी, और हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर लोकेटेड के बारे में जैसे मैंने बताया था वो बता देता हूँ। जैसे तेलंगाना हैदराबाद में है, और दूसरा कर्नाटका में है, और महाराष्ट्र में ये कंपनी के ब्रांड से ये सीमेंट जो है यहाँ पर इसका सेल होती है। थोड़ा और हम डिटेल देखते हैं कंपनी का। आप यहाँ पर ये देखने वाली बात है, बहुत ज़्यादा मैं इसको ये फोकस करता हूँ। कंपनी का आप मार्केट कैप देखेंगे सिर्फ 3800 करोड़ की है इसका मार्केट कैप। तो कंपनी छोटी है, या इसी के साथ स्मॉल कैप में ये कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो इसी माइंडसेट से आप जो इसमें इन्वेस्ट करें। दूसरा, अगर हम कंपनी का इंडस्ट्री पीई और स्टॉक का इस कंपनी का अगर पीई देखेंगे तो अपने को इंडस्ट्री से आपको महंगा नज़र आ रहे होंगे। ROC आप देखेंगे तो आपको उतना ख़ास नज़र नहीं आएंगे। ROE भी आप यहाँ पर दे सकते। दूसरा, अगर हम कंपनी का पूरा ईयर का अगर हाई लो देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है हाफ तक ये नीचे भी गई थी, और अभी आपको 180-190 के आसपास नज़र आएंगी। कंपनी थोड़ी बहुत डिविडेंड भी पे करती है, फेस वैल्यू सिर्फ 1 का है,
प्रोमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पर बहुत कम दिखेंगे। इसी के साथ कंपनी का एक भी % ये शेयर जो है प्लेजिंग नहीं है। हम थोड़ा और डिटेल देखते हैं। आपको यहाँ पर अगर पीयर्स कंपैरिजन देखेंगे तो आपको यहाँ पर इसके कॉम्पिटिटर नजर आएंगे। हम थोड़ा नीचे जाके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। 2020 की बात करें तो जब से ऑलमोस्ट जो है डबल से भी ज़्यादा हो गया है सेल्स में, और इसी के साथ अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो उससे डिक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है पिछले क्वार्टर से। उससे पहले से अगर देखेंगे बहुत कम था, बीच में इंक्रीज़ हुआ था। और इसी के साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स से देखेंगे तो 98 से 57 पर है अभी। और इसी के साथ अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी जो है ऑलमोस्ट हाफ हो गया है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। इसी के साथ अगर हम थोड़ा जूम कर देता हूँ तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस देखेंगे तो इसमें आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी आपको नज़र आएंगी सेल में। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इसमें थोड़ा ऑलमोस्ट आपको पिछले साल से बराबर नज़र आएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए थे बीच में। अभी जो है कंपनी थोड़ा नीचे जा रही है। इसी के साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट अगर आप पिछले साल की बात करें उससे पहले की 2022 की तो आपको जो है डबल नज़र आएंगे, लेकिन अभी जो है हाफ हो गई है, नीचे गई है कंपनी। इसी के साथ अगर कंपनी का CAGR की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 2 साल से जो है कंपनी अच्छा इसका CAGR है सॉरी। इसी के साथ आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे लास्ट 10 साल का तो उतना मेरे को कुछ खास नहीं लग रहा है। तो और भी बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छी खासी है और इंक्रीज़ हुआ है, ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ हुआ है। कंपनी के पास बोरोइंग भी देखेंगे कि 398 करोड़ की है। कितना % है वो हम इस्लामिक स्टॉक स्क्रीन पर देखेंगे। टोटल एसेट्स की अगर हम बात करें तो टोटल एसेट्स में कंपनी रेगुलर ये ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ हुआ है। इसी के साथ अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में बिल्कुल पॉजिटिव है। आप ये बढ़ सकते कंपनी के पास कैश 26 करोड़ की है। अब हम आ जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले 2020 में 37 था। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022 में थोड़ा इंक्रीज़ किया है, पॉजिटिव साइन। इसी के साथ अगर FIs की बात करें तो इसका एंट्री इसके क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो 2020 में 3% था। उसके बाद फिर सेल कर दिए, फिर यहाँ पर अपना स्टेक इंक्रीज़ किए, उसके बाद फिर सेल किए, फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि फिर यहाँ पर थोड़ा सेल करके ऊपर नीचे। और इसी तरह DIS की बात करें तो अच्छा खासा इनका इन्वेस्टमेंट था। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल करते हुए फिर आपको यहाँ पर बाय करते हुए नज़र आएंगे। बाकी के पास अपने ऐसे छोटे मोटे इन्वेस्टर के पास है। अब हम कंप्लाइंट भी देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं पर सारी चीज़ों में पास है। अपने को सिर्फ 0 मतलब बहुत ही ना के बराबर अपने को इसमें से सदका करना पड़ेगा। और जो है कंपनी के पास 14% कर्ज है। यहाँ पर चार्ट असल में देखने आए हैं तो मैं जो MACD में पर सिलेक्ट करके रखता हूँ तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए पहले देखता हूँ। तो आपको यहाँ पर शो होंगे, अभी थोड़ा टाइम ले रहे हैं यहाँ पे। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप यहाँ पर देखने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिखेंगे कि यहाँ पर अपने को बाइंग सिग्नल अपने को मिल चुका है। और सेकंड बार भी आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल यहाँ पर अपने को दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसमें जाना चाहें तो इसमें जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम वीक के हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ पर वीक में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। अपने को वीकली की हिसाब से यहाँ पर ही अपने को बाइंग सिग्नल मिल गया था। अगर अभी के लिए अगर हम इसमें पैसे डालना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेना है। अगर आप वेट नहीं करेंगे तो यहाँ पर चांसेस है कि कंपनी और भी नीचे जाए, नीचे जाने के बाद फिर रिवर्स करे। जैसे कि हमने मंथली पे देख लिया, लॉन्ग टर्म में जैसे हमने देखा तो पॉजिटिव है तो ये लेफ़्ट और राइट जो ये ऊपर ही जाएंगे, लेकिन ये नीचे जाने के भी चांसेस है। जब तक ये आपको नीचे जाने के बाद जब तक ये पॉजिटिव में सेकंड बार जो है पॉजिटिव में ये ना हो जाए, जब तक आपने इसमें एंट्री ना लिए तो बेहतर है। तो बाकी हमने जितने चीज़ें देखे तो कंक्लूजन यही निकला कि कंपनी स्मॉल कैप में आती है। बाकी सारी चीज़ें जैसे हमने देखा कि एवरेज है। हाँ, एक नेगेटिव ये भी था कि कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो बहुत ही कम है, लेकिन थोड़ा ये है कि इसमें जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो थोड़ा इंटरेस्टेड है। बाकी अपने जैसे रिटेलर के पास है उसमें। और भी अगर टेक्निकल के लिहाज से देखें तो टेक्निकल में तो अपने को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही साइन दे रहे हैं, लेकिन अभी अगर आप एंट्री करना चाहेंगे तो आप थोड़ा वेट कर लें।
वेट करेंगे, ये पॉजिटिव आएंगे जब भी आप एंट्री करेंगे। तो आप जो तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चलाऊँ। मैंने बहुत ही अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में लिस्ट बना के रखा हूँ। बहुत सारे साथी जो है कमेंट में किसी पार्टिकुलर स्टॉक के बारे में कमेंट करते हैं, तो मैं यही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं पहले उसको ये कर लूँ। आप लोग जो है वीडियोस पे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको खुश रखे और आप लोगों के रिस्क में बरकत अता फरमाएँ। और आप मेरे वालिद मोहतरम मरहूम के लिए आप दुआए मग़फ़िरत करें, मेरे नानी और वालिदा की सेहत व तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें, और मेरे लिए ये दुआ करें कि मुझे अल्लाह ताला तौफ़ीक दे कि मैं इसी तरह से आपके लिए मज़ीद वीडियो चलाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।